आइए आज की शाम परमेश्वर के वचन से कुछ रहस्यमयी बातों को देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। हम लोग बड़े रहस्यमय लोग, हमारा परमेश्वर भी बहुत रहस्यमय परमेश्वर है। उसकी हर बात रहस्यमय है, भेदों से भरी है। और इसलिए तो उसने अपने चेलों के थ्रू हमको ही बोला कि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की, रहस्यों की समझ दी गई है। आज वही समझ हमको परमेश्वर दे ताकि हम उसके रहस्यमय विचारों को पकड़ सकें। प्रार्थना करेंगे। हमारे महान प्रभु परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, बहुत बड़ाई करते, धन्यवाद देते हैं। ये कलीसिया वो एक ऐसी जगह ठहराई आपने जहाँ पर आपके रहस्यों का उद्घाटन होता है। पौलुस भी कहता है हम तो परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। कभी कभी तो डर भी लगता है प्रभु, जब हमको बात समझ में आती है, लगता है कहीं हम ज़्यादा तो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं आगे जा रहे। पर प्रभु धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें घुसाता है। आज कई वचन अपने हाथ में लीजिए प्रभु, और पूरी तौर से हमें अपने आत्मा के कब्जे में सहायता करिए। प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले समय में हमने मनुष्य के बारे में देखा था। मनुष्य एक वैसा विषय है ये जो बड़ा रहस्यमय है। ये मनुष्य 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 यानी इस हद तक ये मनुष्य परमेश्वर के माइंड में बैठ गया कि वो खुद मनुष्य बन करके आ गया। और इसलिए इब्रानी 2 के अंदर हम पढ़ते हैं कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि लेता है। पर इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ही इज माइंडफुल ऑफ मैन। माइंडफुल, मनुष्य से भरा हुआ है। और इब्रानी 2 के अध्याय हम निकाल के पढ़ने, 2 वर्ग के लोग हैं वहाँ पर 2 प्रकार के लोग मैंने नोटिस किया। इब्रानी और उसके 2 अध्याय, वहाँ पर हम 6 पद में मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र है क्या है तू उस पर दृष्टि करता है। इंग्लिश में है माइंडफुल। तो पहला जो है कि मनुष्य क्या है, वो हम, कि तू उसकी सुधि ले। या मनुष्य का पुत्र क्या है, सन ऑफ मैन, वो हमारा उद्धार करता। तो ये मनुष्य मनुष्य मनुष्य, ये शैतान कभी भी पवित्र बाइबल में या फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहने की गलती नहीं की। उन्होंने हिम्मत नहीं की मनुष्य का पुत्र। जब भी कहा यही कहा, तू यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 4 में फरीसियों, यानी वो नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के रूप में ऊपर आए खुल्लम खुल्ला। वो जानते थे ये मनुष्य का पुत्र है, एक बहुत ही खतरनाक बात हो रही है कुछ, इसलिए वो डरते थे मनुष्य का पुत्र कहने में। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र कहते थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो इस हद तक ये मनुष्य रहस्यमय है कि शैतान, दुष्ट आत्माएं और ये सब उसको नहीं समझ सकी। तो ये मनुष्य जो है, ये हमने पिछले समय में देखा था कि 2 in 1 है। अदन के बगीचे से आओ मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। उसके अंदर आदम नर के रूप में, और उसी के अंदर देह जो है नारी के रूप में। तो जब हम आदम के बारे में सोचते हैं, या प्रथम आदम हो या अंतिम, 2 भाग को हम सोचेंगे, सिर और देह। तो ये जो देह है, ये आज इस देह के बारे में हम ज़्यादा देखेंगे। देह, तो ये नारी जो है, हमने पिछले बार में देखा, हम निकाल के फिर भी देख लेंगे आज। यिर्मयाह 33:3, यिर्मयाह 33:3,
21-22 सॉरी 21-22 यिर्मयाह 21-22 वहाँ पर इंग्लिश के में 2 अनुवाद रखा हूँ मैं, पर उसको मैं ऐसे ही बता दूंगा। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। स्कोफील्ड में लिखा है रक्षा करेगी, और NIV में लिखा है कि वो उसको घेर लेगी। रक्षा करेगी, एनकम्पास यानी उसको घेर लेगी। सवाल ये उठता है, ये पुरुष को घेर लेगी, यानी पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर का जो इंटरेस्ट है, उसकी योजना जो है, उसके आगे की प्लानिंग जो है, वो सब कुछ स्त्री के प्रिजर्वेशन में और प्रोटेक्शन में। परमेश्वर ने अपनी देह को इतना ज़्यादा महत्व दिया, लिखा है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा महत्व दिया। वचन देहधारी हुआ, ये परमेश्वर जो है देहधारी हुआ। तो वास्तव में ये जो देहधारी परमेश्वर है, ये पहले तो मैन ऑफ हेवन कहलाए। आप इसको सिर्फ नोट कर लें, 1 कुरिन्थ 15:47 सेकेंड मैन इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन। ये स्वर्ग, हिंदी में उतना अच्छा नहीं आया, स्वर्गीय मनुष्य, अंतिम आदम स्वर्गीय मनुष्य नहीं। जब मैं इंग्लिश में देखा, सेकेंड मैन इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन, ये स्वर्ग से आया, स्वर्ग का मनुष्य था, स्वर्ग से आया, उतरा, और ये पृथ्वी का मनुष्य बन गया। यूहन्ना 1:14 निकालेंगे नहीं, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और फिर यही मनुष्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह, अब मैन इन हेवन, ये मनुष्य स्वर्ग, प्रेरित 7:56 में हम इसको पढ़ लेंगे। मैन इन हेवन, स्टीफन ने स्वर्ग को खुला देखा और मनुष्य के पुत्र को देखा। और फिर चौथा वो मैन जो है ऑन द थ्रोन। अब फिर इस बात पर हम सोचें, कोई व्यक्ति जब कुर्सी पर, थ्रोन पर बैठता है तो उसका बॉडी बैठता है, पर सिर हवा में रहता है। हालांकि सिर और देह को हम अलग नहीं कर सकते, परंतु देह जो है वो सिंहासन पर है। और जब तक एक नारी को सिंहासन का दर्जा नहीं मिलेगा, तो वो जो योजना है परमेश्वर की, वो नहीं हो पाएगी। सिर से विचार योजनाएं निकलती हैं, देह में आती है, उनका देह में प्रसारण होता है कलीसिया। तो ये जो स्त्री है, नारी है, ये धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा, और कोई नहीं, मसीह की दुल्हन है। आज वो देह है, आने वाले समयों में वो दुल्हन और पत्नी बन जाएगी। आज वो देह में है। तो ये जो देह में मनुष्य है, स्त्री है, आज हम इस स्त्री के बारे में कुछ देखेंगे। ये स्त्री जो है वो सिंहासन पर बैठने वाली है, प्रभु यीशु मसीह, सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र। उसकी देह भी जो है वो पूरी तौर से मनुष्य है। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, आप इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। मनुष्य मनुष्य मनुष्य, परमेश्वर के सनातन योजना में मनुष्य है खास, जो सिंहासन पर बैठेगा। और वही मनुष्य जो है वो परमेश्वर मनुष्य है, और हमारे लिए अभी परमेश्वर के दाहिने जो बैठा है वो परमेश्वर प्रभु है, परंतु हमारे लिए वह मनुष्य का पुत्र है। और जब मनुष्य का पुत्र है वो, तो पूरी तौर से हमारा सारा ध्यान मनुष्य, मतलब मनुष्य के स्वभाव, आचार, व्यवहार, तमाम उसके क्रियाकलाप जो मनुष्य होकर के होते हैं, उनके ऊपर हम ध्यान करेंगे। तो जो सिंहासन पर जो नारी बैठी है, उसके विषय में एक बहुत ही खास बात, और सबसे प्रथम बात जिसके कारण से वो अनंत काल में राज्य करेगी, और जो उसकी विशेषता होगी मानवीय स्वरूप के हिसाब से, वो है
उसके अंदर का व्यवहार, उसके अंदर का कंडक्ट, जो आचरण है, वो आचरण जो है वही वास्तव में सिंहासन पर बैठने का क्वालिफिकेशन है, आचरण, कंडक्ट। अब जरा विषय थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, अभी देखें, हम इसको नमूने से देखें। पहला एक एग्जाम्पल, पिछली बार भी कुछ देखा था हमने एस्तर की पुस्तक में हमने देखा था वाष्टी रानी, अंतरिक्ष राजा, 127 प्रांतों का राजा। और मैं कमेंट्री में देख रहा था कि यह बहुत ही एक मामूली राजा नहीं था, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठा देने में अव्वल। रानी वष्टी को उसने बुलाया महल में, राज मुकुट पहन के आए, उसकी वो महिमा सुंदरता दिखाना मांगता था, ये उसका गुना। हम भी, मैं भी, आप भी जब स्वदूतों के सामने परमेश्वर की महिमा तभी होगी जब उसके पुत्र ने क्या किया अपनी दुल्हन के लिए, जब गुहाड़े चेहरे से हमको देखा जाएगा, उसकी महिमा होगी, तब स्वर्गदूत विस्मित हो जाएंगे, अरे ये क्या गजब की चीज है, कलीसिया देख जो है आज दुल्हन का रूप है। तो समय में और आप नहीं कहेंगे ये हमारी इंसल्ट है। तो वहां पर वो रानी वष्टी जो है उसको उसके राजपद से अलग कर दिया गया। तो कहाँ गई फिर वो, राजपद से अलग कर दी गई, तो कहाँ गई, उसको बाहर कर दिया, आउट नहीं, वो महल ही में रही भाई। राजपद से अलग की गई है पर महल से अलग नहीं की गई। आप इस बात को नोट करना कि ये जो रानी वष्टी जो है ये मानो एक प्रकार से उद्धार पाके रह गई बस। परमेश्वर के विचार मन को, वो राजा क्षत्र के विचार मन को नहीं पकड़ पाई। तो उद्धार जो है, अगर स्वर्ग की बात आती है तो वो उद्धार से संबंधित है। जितने उद्धार पाते हैं स्वर्ग में प्रवेश पाते हैं। पर अगर राज्य की बात आती है तो वो आता है आज्ञाकारिता और परमेश्वर की योजना इच्छा में पाया जाना। और जब ये बात पूरी होती है तब जाकर के वो महल के अंदर तो वो थी स्वर्ग, परंतु राज्य के अंदर परमेश्वर के राज्य बहुत पढ़ते हैं। तुम्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, भेदों की समझ दी गई है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करके 7 प्रकार की विशेषताएं मरकुस में, लूका में हमको मिलती हैं। तो ये रानी जो थी वष्टी हटा दी गई। अब मैं फोकस करना चाहूँगा ये जो एस्तर है, ये एस्तर रानी जो है इसके बारे में जो मैं कमेंट्रीज में भी पढ़ रहा था, ये इसका जो कंडक्ट था ये खास विशेष मायने रखता था, कंडक्ट। तो प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है उसका कंडक्ट जो है, आचरण जो राज्य से संबंध रखता है, अधिकार से संबंध रखता है, सिंहासन और प्रशासन से संबंध रखता है, वो कंडक्ट जो है, आचरण, उसके मामले में कसौटी में कसी गई एस्तर। और मैं और आप भी अगर आचरण कंडक्ट के मामले में सिद्ध होना चाहते हैं, लिखा है मत्ती 5 में, इसलिए चाहिए कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध, परफेक्ट। अब सवाल ही उठता, कभी आपने सोचा ये परफेक्ट सिनलेस परफेक्शन नहीं है, पाप रहित। तो किस बात का परफेक्शन है? परमेश्वर किस बात पे कह रहा परफेक्ट बनो? आचरण, कंडक्ट। तो कुछ समझ में आएगा ये एस्तर रानी के साथ जो हुआ, कसौटी में कसी गई। इसके पहले कि मैं और आप कंडक्ट के मामले में कसौटी में कसे जाए, इस पृथ्वी पर रहते हुए, दुर्दशा में जाते हुए, मुसीबतों में जाते हुए, होता क्या है, हम अपने पर तरस खाते हैं, मन छोटा कर लेते, दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, अरे बड़े मुश्किल में हम हैं। पर हमको ये मालूम होना चाहिए हम कसौटी में कसे जा रहे हैं। पर हमारे से भी पहले हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु कसौटी में कसा गया, उसको अपने उचित मानवता को हासिल करने के लिए, अपनी उचित मानवता को हासिल करने का
मैंने क्या है, मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मानवीय स्वरूप में आया था वो देह लेकर, पूरी तौर से मानव यीशु था। उसके अंदर मेरे और आपके समान भावनाएं विचार थे। हालांकि वो पाप रहित था, मेरे आपके विचार भावनाएं अशुद्ध हो सकते, पर उसका नहीं था। फिर भी उसके अंदर एक मानवीय स्वरूप से, एक स्वाभाविक रूप से उसके अंदर प्रेम, संयम और धीरज और कितने कितने गुण थे, और उसमें कहीं भी नेगेटिवनेस नहीं थी। फिर भी अगर मनुष्य का पुत्र यीशु का ये तमाम मानवीय स्वभाव की जो विशिष्टताएं हैं कसौटी में से अगर नहीं गुजरती, यानी वो अपनी दिव्यता को छोड़ करके आया था, अपनी दिव्यता को उसने जो छोड़ दिया था, अब उसी दिव्यता को वो मानवीय अपनी देह के अंदर मानवीय स्वरूप में उसी दिव्यता को वापस दुख उठा करके आज्ञा मानते हुए, सीखते हुए अपने ऊपर वो लाना चाह रहा था। नोट कीजिए, दिव्यता को वो छोड़ आया। क्या मतलब है? परमेश्वर के स्वभाव को छोड़े आया। क्या मतलब है? वो परमेश्वर का स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, अभी दोनों में जब तक कि वो इंटरमिंगल्ड नहीं हो जाए, एक ना हो जाए, बात नहीं बनेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जरूरी हुआ कि उसके अंदर की हर मानवीय विशेषताएं क्रूस से गुजरे, और हुआ। वो जब क्रूस पर चढ़ा, उसके सारे मानवीय जो योग्यताएं थी, विशेषताएं थी, वो क्रूस से होकर के गुजरी। और तब क्या हुआ? तब परमेश्वर का जो दिव्य स्वभाव, जो कि प्रेम, संयम, नम्रता और दीनता, जो दिव्यता वाला था, उसके मानवीय स्वभाव के ऊपर मान लो छा गया। वो दोनों एक हो गए। अब प्रभु यीशु मसीह के अगर अंदर ये दिव्यता हासिल नहीं करता, आप भूल जाए, फिर उसका वो जो प्रेम है, अगापे प्रेम नहीं कहलाता। मैं एक उदाहरण की बात बता रहा हूं। उसको उस स्टेज तक पहुंचने के लिए वो परखा गया। मैंने इंग्लिश में लिखा, he functioned totally as a man just like us। वो पूरी तौर से उसने फंक्शन किया एक मनुष्य के रूप में, जैसा मैं और आप करते हैं। ह्यूमन बीइंग, पूरा ह्यूमन बीइंग था। मेरा आपको जरा थोड़ा सा पहचाना ये ना मुश्किल होता है ये चीज़, क्योंकि हमारे अंदर एकदम से आता वो तो परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर होता तो फिर बातें खत्म, तो क्या देते तो परमेश्वर है। अब हम मनुष्य हैं, वो परमेश्वर है। हमारे बदले में वो हमारा भाई बना, हमारे साथ अपने आप को एक किया। तो ये जो एस्तर रानी थी, बड़े कसौटी में से गुजरी। अब मेरे साथ आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे, निकालेंगे एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय 16 और 18, 16 से 18 पर। वी आर वर्कमैनशिप, हम उसकी कलाकृति हैं। इफिसियन 2:10 में वही होना है। वी आर हिज वर्कमैनशिप। इफिसियन 2:10, खैर वो नहीं निकाले। हाँ, एस्तर 2:16-18 पढ़े। यो एस्तर राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के एबेद नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। 18 पर। 17 भी। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह की और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको बस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। मैं कमेंट्री में देख रहा था, राजा कैसा किया, बहुत खुश हुआ, अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर की। मैं कमेंट्री में देख रहा था क्यों हुआ ऐसा। ये एस्तर रानी का जो व्यवहार था, इतना सलोना, इतना मधुर, मीठा बोलने वाला, इतना सभ्यता से भरा हुआ। अभी हम एक और 2 रेफरेंस देखेंगे कि यहाँ तक कि वो जो हैगे था, जो सौंपा गया, उसके अधिकार में सौंपी गई थी कि तैयार की जाए, जरा उसका स्टेटमेंट पढ़े। निकालेंगे 2 अध्याय 9 पर, एस्तर 2 अध्याय 9 पर। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से
शुद्ध करने की वस्तुएं हाँ। और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रहवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। मैं पढ़ रहा था कमेंट्री में कि हैगे को उसको अच्छी लगी, और इंग्लिश में है उसको फील्ड में, उसने उसके हृदय को जीत लिया। He won his heart। अपने व्यवहार से उसको लगा ये तो बहुत ही एक फर्क किस्म की लड़की है, ये खूबसूरत तो थी, पर कमेंट्री में पढ़ रहा था मैं कि वो उसके व्यवहार, आचरण और कंडक्ट से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, उसका दिल जीत लिया उसने। और यही अनुवाद के हिसाब से राजा अक्षत्रस जो है ना, वो भी जब उसको देखता है, उसको कहता बहुत अच्छी लगी उसको, राजा के भी हृदय को जीत लिया। कंडक्ट और डिटेल है, आप इसको अपने आप में मनन कर सकते। उसके आचरण में कहीं कोई वो कसर नहीं रह गई, उसका बोलना, चालना, उठना, बैठना, समझना, करना, जवाब देना, मृदुभाषी। श्रेष्ठ गीत में बहुत पढ़ते हैं, जो कि दुल्हन बनने वाली है सुलेमान राजा की प्रियतमा। मीठे बोल अपने सुनने दे, अपना सुंदर चेहरा मुझे देखने दे, मीठे बोल देखने दे। सबसे ज्यादा कमेंट्री में आ रहा है कि उसका कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत ही ऐसा जादू से भरी थी कि वो दूसरों के को जीत लेती थी, उनके हृदय को। सुंदर बोलने वाली, हमारे अगर सुंदर बोलने वाली, मधुर बोलने वाली का एक हिंदी में हम क्या नाम दे सकते हैं? जो सुंदर बोलती हो, अच्छा बोलती हो, मधुर बोलती हो, है? अरे यहाँ बैठी है सुभाषिनी अच्छा मधुर बोलने वाली, मीठा बोलने वाली। सच बात है, मैं डिटेल पढ़ रहा था। मनुष्य जो है जितना अपने बोलने से मीठापन, सलोनापन लाके लोगों के हृदय को जीत सकता है, और किसी से नहीं। बाकी उसके और कंडक्ट में चीज आती है। तो ये वाष्ती रानी का जो है, एस्थर रानी का आचरण बहुत अच्छा लगा। अध्याय 8 और 5, हाँ निकाल के कोई पढ़ सके तो पढ़ दें। 8 का 5, वहां पर भी यही चीज है, राजा को के दिल को जीत लिया उसने। 8 अध्याय 5 पर। खड़ी हुई, हाँ, कहने लगी, हाँ, यदि राजा को स्वीकार हो और वो मुझसे प्रसन्न है और ये बात उसको ठीक जान पड़े, क्या भाषा, क्या तरीके से बोल रहे थे तो, हाँ, और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, हाँ, तो जो चिट्ठियाँ संवाददाता आगागी के पुत्र हाँ, ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करके हाँ, लिखाई थी, हाँ, उनको पलटने के लिए हाँ। लिखा जाए। मतलब यहाँ पर जो चीज समझाई गई, बताई गई या समझ में आ रही है, उसका आचरण जो था, जब वो आंगन में खड़ी थी तो राजा ने उसको देख लिया। बाइबल में बहुत सी कुछ चीजें खड़ी है, आंगन में खड़ी थी, वहां देख लिया राजा ने, अपना राजधन बढ़ाया, तो खड़ी थी तो खड़ी थी। तो कहाँ खड़ी थी? सिचुएशन बताया गया कमेंट्री में, किस प्रकार से खड़ी थी, उसके खड़े होने के स्टाइल से वो मोहित हो गया। अरे कितनी सभ्य है, क्या है ये? आज कलीसिया जो है वो आत्मिक इस प्रकार के कंडक्ट में आएगी और वही सिंहासन पर बैठेगी। क्या हुआ? उसने अपना राजधन बढ़ाया, छुआ उसने, और क्या बोला? बोल तू क्या मांगती है मुझसे मांग। 3 बार बोला उसने इस पुस्तक में, बोल तू क्या मांगती है, मैं तुझे आधा राज्य तक दे दूंगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये उसने जो बोला दिल से बोला, सच बोला। अगर वो आधा राज्य मांगती तो ये देखा, और कोई था जिसने आधा राज्य मांगने में दे दूंगा कहा था? हेरोद राजा। अब मैं सोच रहा था कि क्या वास्तव में वो सच था अपने बोलने में, कि आधा राज्य तो वो अपनी सौतेली बेटी को जिसने नाच करके सब लोगों को खुश किया था, और उसके बाद वो अपनी माँ के पास गई और माँ ने कहा यूहन्ना रच्ची सुसमाचार देने वाले का सिर कटवाने के लिए बोल दे।
आकर के उसने बोला, और वो क्या बोलता था, जो मांग तू मांग, में आधा राज्य तक जो सिर कटवा के मंगाए। लोग तो बर्थडे में केक काटते हैं और ये इस बर्थडे में सिर कट गया। अब क्या हुआ, मैं सोच रहा था ये हेरोद के बारे में, मैं अंदर सोचा, गवर्नर था वो, आधा राज्य कैसे दे? अरे छत्तीसगढ़ का गवर्नर बोले हम आपको आधा राज्य देते हैं, हंसी नहीं लगेगी? अरे तुम्हारा छत्तीसगढ़ तुम्हारे बाप की है क्या जो आधा राज्य दे दोगे? फिर मैंने कहा नहीं, और कंफर्म होना चाहिए। क्या बोल रहा था वो वाइस बुद्धिमान लोगों को, तुम आके हमको बताना, मैं भी उस बालक को जाकर दंडवत करूंगा। धोखेबाज, झूठा, ये वाला बात नहीं। एक और था जिसने की कहा कि जैसे कहा तो नहीं आधा राज्य, पर वास्तव में देखा जाए तो उसने पूरा दे दिया। कौन था? यूसुफ। सिर्फ राजगद्दी के मामले में फिरौन कहता है मैं तुझसे बड़ा हूं, बाकी अब तू जान, अंगूठी दे दी, बलबल का वस्त्र पहना दिया, ये सब के मतलब है आपको कभी नहीं देंगे, सोने का चेन पहना दिया, और तेरे आज्ञा के बिना किसी का पैर नहीं गिरेगा। क्या था ये? अबे ये एस्थर रानी ने भी जो छू लिया राजन, और उसके बाद जो राजाज्ञा को पलटा दिया, राजा को पलटाया नहीं, क्योंकि राजा एक बार जो आज्ञा दे देता उसको पलटा नहीं, पर उसके अगेंस्ट एक आज्ञा निकल गई। ये क्या हुआ? अरे एक प्रकार से सिंहासन मिला है उसको, एस्थर रानी को, और हमारा परमेश्वर जो है क्या बोला, ए छोटे झुंड मत डर, पिता को खाया तुम्हें राज दे। कितना? आधा, पूरा राज्य। इब्रानी निकाले आप, पूरा राज्य परमेश्वर कहता है देता। इब्रानी 6:13 से 17, इब्रानी 6 और उसके 13 से 17। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय, जबकि शपथ खाने के लिए हेरोद राजा ने शपथ खाई थी, मैं शपथ खाता हूं कि मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। अब यहाँ परमेश्वर शपथ खा रहा है भाई, अपने से बड़ा किसी को न पाए तो अपनी ही शपथ खाकर कहा मैं तुझे सचमुच तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की वस्तु प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनका हर विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर, क्या प्रतिज्ञा? हे छोटे झुंड मत डर, मैं एक राज्य दूंगा। ये प्रतिज्ञा के वारिस से हम लोग, हमारे संग प्रतिज्ञा हो चुकी है, राज्य देने की बात हो चुकी है। साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, उसका झूठा ठहरना 18 पद में अनहोना है। प्रियो, ये वचन जो है, जितना ज़्यादा हम वचन के अंदर की डेप्थ और गहर रहस्यमय वचन, सब कुछ रहस्यमय, हम लोग रहस्यमय लोग हैं, हमारा परमेश्वर रहस्यमय वेदों से भरा है। और जब हम वचन में इस सारी बातों को सुनते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, मैं अपने अंदर क्या होता मैं बताऊं, मैं ऐसा लगता है जैसे मेरा रैप्चर हो गया, ऊपर उड़ गया। और जब उसके बाद धीरे धीरे क्या होता, फिर पृथ्वी के धरातल वास्तविकता के अंदर जब गिरता हो, ये समस्या, वो समस्या, ये परेशानी, तब फिर क्या होता, फिर नीचे आ जाता, होता है ऊपर नीचे। तो ये रैप्चरस एक्सपीरियंस है। हर दिन मैं और आप रैप्चर के अनुभव में पाए जाए, ऐसे ऐसे वचनों से हमारे अंदर उठ जाए दिल, हिम्मत हो जाए, हिया हो जाए, और फिर हमारा अपने ऊपर से दृष्टि हट जाएगी, हमारे को मन छोटा और दुखी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक मनुष्य, ये प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, और बाइबल, पवित्र बाइबल में इफिसियन 4:13 में और मनुष्य की बात है, वो है नारी। जब तक हम परमेश्वर के पुत्र के पहचान में और विश्वास में एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। आप रेफरेंस नोट कर लो, इफिसियन 4:13, कॉर्पोरेट बॉडी,
मैं और आप भी मनुष्य हैं, 2 in 1। एक मनुष्य का पुत्र से देह हम जुड़े। आने वाले समय में हमारा स्वरूप बिल्कुल बदलने वाला है भाई। तो तैयारी के हम प्रोसेस में हैं। प्रभु यीशु मसीह इसके पहले कि वो उस कंडक्ट के मामले में कसौटी में से खरा निकले, उसकी उचित मानवता, दिव्यता को दुख उठा करके हासिल करके अपनी उचित मानवता को मान लो एक कर ले, तब फिर उचित मानवता को मैंने एक बार समझाया था क्या है। एक उचित पति, एक उचित पत्नी, भाई बहन, जितने रिश्ते हैं बाहर भी उचित उचित उचित। तो क्या बताओ, हमारे आत्मिक स्टैंडर्ड में हम कह सकते हैं यार उसका व्यवहार बहुत उचित है, पर क्या गारंटी कि हमारा जो मापदंड है वो वास्तव में ऑथेंटिक है कि नहीं, अप्रूव करेंगे कि नहीं। जब तक क्रूस के द्वारा अप्रूवल से नहीं गुजरे, प्रभु यीशु मसीह का हुआ अप्रूवल में से गुजरा उसका हर मानवीय विशेषता, और तब जा करके दिव्यता से उसका अभिषेक हुआ, उसकी मानवीयता और मानवीय उचित मान्यता का जो अभिषेक हुआ, और वही अभिषेक हमने पाया। मैं और आप उचित मानवता को अगर अपने अंदर समझें, तो मैं और आप वो जो व्यवहार करते हैं आपस में, आप ये भूल जाएं, ये व्यवहार हम अपनी मानवीय स्वभाव में नहीं करते। हमारे मानवीय स्वभाव में हमारे यीशु मसीह का दिव्य स्वभाव जो उसने हासिल किया, दुख उठा करके उसको हम लेते हैं। तो दुल्हन का जो मानवीय स्वरूप है वो पूरी तौर से मानवीय विशेषताओं से पूर्ण होना चाहिए, तभी वो मनुष्य के पुत्र की सही सहकर्मी बनेगी और सिद्ध होगी। तो पहले हम इस बात को अब समझें, मैं और आप इस कंडक्ट और आचरण के मामले में व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से पवित्र बाइबल में मैं देखता गया तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दिखा ले मेरे साथ प्लीज, पहला पत्रस 1:16। पहला पत्रस 1:16। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, पहला पत्रस 1:16 नहीं 15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, अभी इंग्लिश में देखो, ये इंग्लिश में और क्लियर हो गया। 1:15 में देखो, मैं बता but as he who hath called you is holy, so be ye holy in all manners of life। अब आप सोचो, मैनर्स, हम लोग कहते हैं अरे कुछ तो मैनर सीखो भाई। मैनर्स ऑफ लाइफ, हमारा निकम्मा चाल चलन था, वेन मैनर्स। एक अनुवाद कहता है वेन मैनर्स ऑफ लाइफ। निकम्मा मतलब हमारे मैनर्स जो थे वो हमारे अपने मानवीय थे, अपनी जगह अच्छे होंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता वो वेन है, व्यर्थ है। मेरा प्रेम करना, धीरज धरना, दया दिखाना, करुणा करना, ये सब जो है एक हमारे भले मन की भली व्यवस्था से हम उसको करते हैं, बहुत लोग करते हैं, परंतु वो अभिषेक पर नहीं है, इसलिए वो वेन है। आगे हम देखें इसको फील्ड में कोलोसियंस 4:12। कोलोसियंस 4:12। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। अभी इंग्लिश में है, इंग्लिश में एक अनुवाद में एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, और पर एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट यानी क्या है कि सिद्ध बनो, that he may stand perfect and complete in all the will of God। तो एक्चुअली में एक अनुवाद ये भी कहता है एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। 1:28 कोलोसियंस 1:28। जिसका प्रचार करके
करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। परफेक्ट इन क्राइस्ट जीसस किस बात में? हमारे कंडक्ट में। हमारा वो कंडक्ट जो दिव्यता को आवरण के रूप में ओढ़ लिया है जिसमें। फिर हम देखें दूसरा तिमोथियस 3:17, निकालेंगे नहीं, आप उसको इंग्लिश में जरूर पढ़ना। दूसरा तिमोथियस 3:17 परफेक्ट का एक नया अर्थ दिया, फर्निश्ड। परफेक्ट का मतलब एक फर्निश्ड, जैसे घर होता है ना, कई बार रेंटल हाउस फर्निश्ड, मतलब एक ऐसा जीवन प्रभु यीशु के लोगों का जिनके जीवन में हर चीज अपनी जगह पर सटीक है बिल्कुल। तो किस बात? व्यवहार, आचरण, हर चीज, बोलना, सुनना, चलना, फिरना, खाना, पीना, उड़ना, पहनना। और यही तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारी जिंदगी में चलता फिरता जब था तो लोगों के बीच में बात करता था, कितना उचित मानवता थी उसकी। और ये उचित मानवता को हासिल करने के लिए आसानी नहीं हुई उसे, दुख उठाना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा, तब कहीं जाकर ये पड़ा। तो अभी हमने देख लिया। अच्छा, अब हम फिलिप्पी 3:12 पॉल कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हाँ, उस पदार्थ के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। कौन सा? मैं कमेंट्री में देख रहा था, इंग्लिश में लाया हूँ लिख के, कंप्लीटनेस ऑफ ऑल डिटेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर सारे जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, वही अभी मैंने बताया, उसमें कंप्लीटनेस। पॉल कहता मैं उस चीज को पकड़ता हूँ, उस कंप्लीटनेस को मैं जो कंडक्ट के मामले में है, मैं दौड़ा चला जाता हूँ। इफिसियन 4:13 हम देख चुके हैं और इसलिए उसको नहीं देखेंगे। अच्छा, अब मैं आपके सामने ये जब प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुए, हम उसको पढ़े थे 1:17 में, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई जो है वो प्रभु यीशु मसीह। व्यवस्था में भी तो बहुत सी कुछ ऐसी चीजें ही प्राय सभी है। व्यवस्था में भी प्रेम के बारे में, दया के बारे में, कोमलता के बारे में, धीरज के बारे में। परंतु अगर हम देखें, कागज का फूल बड़ा सुंदर दिखता है, पर कागज का कोई खुशबू नहीं। पर जब अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह से आई, तो वो कंडक्ट, आचरण देने आई जो मेरे और आपके अंदर एक नकली कागज का फूल नहीं, वो वास्तव में लोगों को, दिल को जीतने वाली शोरूम आचरण नहीं। हम प्रभु के लोगों को एक प्रैक्टिकल आचरण हर जगह पर, जहाँ हम रहते हैं, घर परिवार में भी, और जहाँ हम नौकरी करते हैं, जहाँ हमारा कंडक्ट जो है ना, आप ये बताओ, सोचो, हैग्य जो था वो अन्य जाति राजा क्षत्रप, दिल जीत लिया। प्रार्थना करें हम हमारे आस पड़ोस के लोगों का दिल हम जीत लें। हो सकता है हम दिल जीत सकते हैं, हम जहाँ नौकरी करते हैं हम वहाँ पर उनका दिल जीत सकते हैं अपने आचरण के द्वारा। कौन सा? हम उसको एक शब्द बोले, मसीह आचरण। मैंने एक बार बताया था आपको, मैं घमंड से नहीं बता रहा हूँ, प्रभु को महिमा मिले। जब मैं स्कूल में एक सुबह, एक मेरा इंचार्ज मेरे ऊपर बहुत जम के सबके सामने, जब दरवाज़ा खुल रहे थे रूम्स वगैरह, तो हम लोग खड़े, तो मेरे पास बहुत जम के गुस्से में आया, बीपी हाई रहता, आपने इतने लड़कों को फेल कर दिया, मैं आपकी रिपोर्ट करूंगा। सबके सामने आप ही ने पेपर बनाया, आप ही ने फेल कर दिया। मैं मुस्कुराता खड़ा रहा, प्रभु का धन्यवाद हो। हालांकि प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रभु ने कहा। जब वो हो गया, मैं कंधे पे हाथ रख के बोला, वर्मा जी, अगले महीने आपकी बेटी की शादी है, और यह है कि आपका बीपी बहुत हाई रहता है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप शिकायत कर दो, कुछ कर दो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन वैसे ही एक सिचुएशन में हम फिर खड़े थे,
और मैं आपको बताऊं, वो आया कि सेवन सर, मैं कल सोचता ही रह गया ये क्या बात थी, मैं तो आपके ऊपर गुस्सा हो रहा और आप मेरे बारे में सोच रहे। वेरी सॉरी। एक टीचर जो था मेरे को खंबे के पीछे खड़ा होकर के लड़कों से बोल रहा था, यार पाड़ मामा मार्ग से आते हैं, उसको एक दिन मार दो पत्थरों से, सिर खुल जाएगा उसका। बहुत नकल रोकता है, वो नकल नहीं करने देता। हम पर गया टीचर नाम। अब जब मुड़ा तो मैं खड़ा था वहां पीछे, दौड़ा गया वो। अरे मैं कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन आया सुबह, कहने लगा, सेवन सर माफ करना, मैं किस बात के लिए, कल मैं आपको ऐसा बोल दिया आपके लिए। तो मैंने कहा तो पर मैं तो कुछ नहीं बोला, ना कोई शिकायत करना। मैं आप क्यों? रात भर मुझको नींद नहीं आई, रात भर मेरे को विश्वास नहीं हुआ अपने कानों पर। क्या मेरा मुस्कुराना, जो मुस्कुरा के देखना था, इतना असर कर गया कि रात भर उसको नींद नहीं आई। प्रियो, मेरे और आपका हंसना बोलना सब बड़ा असर ला सकता है। आप प्रैक्टिकल करके देखो तो आपके अपने यहाँ पर देखोगे, आप एक विजयी जयललित जी बनेंगे, आप महसूस करोगे, पार कर लोगे। तो मैं एक जो चीज ला रहा हूँ कि पहले तो अभी मैंने बताया थॉरली फर्निश्ड, दूसरा तिमोथी 3:17, आप उसको नोट कर लेना। फिर ये जो रानी थी एस्थर रानी, ये रानी ने क्या किया, दिल ऐसा जीता कि सिंहासन पर ना बैठते हुए भी मान लो शासन जैसा अधिकार पाया और अपने लोगों को क्या कर लिया, बचा लिया। प्रियो, आज कलीसिया को ये जिम्मेवारी है। आज बहुत से हमारे अपने भाइयों को घर में, परिवार में लोगों को बचाना है, और ये सिंहासन का अधिकार मेरे और आपके पास में है। मैं और आप सिंहासन वाले लोग हैं। आप वाष्टी रानी के समान नहीं है कि राजपथ से बाहर किए गए तो महल में तो है कम से कम। उद्धार का जब मामला आता है तो वो स्वर्ग से संबंध रखता है, पर जब प्रशासन का मामला आता है तो वो आचरण, राज्य प्रशासन का मामला आता है तो वो आचरण से संबंध रखता है। तो प्रियो, मैं और आप अब इस बात को समझ के चलें कि मैं और आप बड़े खास लोग हैं। यूं ही शैतान बोलता है, अरे क्यों अपने आप को फूल के कुप्पा हो रहे, बड़े खास लोग, सियासत वाले लोग हैं। दिख तो रहा है क्या है हाल जीवन, तो ठीक तो है ना। कलीसिया जो है दुख उठा रही है, अभी दुख उठाने के प्रोसेस में है। देह जो है अभी संसार में है, दुख उठा रही है और प्रभु देख रहा है। अच्छा, एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं वचन में से। जब प्रभु दमिश्क के रास्ते पर शाऊल को जब मिला तो क्या बोला, हे शाऊल, हे शाऊल, तुम मुझे क्यों सताता है। शाऊल किसको सता रहा था? प्रभु के लोगों, कलीसिया, देह को। और उसका असर किसको पहुंच रहा है? प्रभु यीशु मसीह। सिर को तकलीफ हो रही है। प्रियो, मत भूलना, मैं और आप चाहे अपनी दुर्दशा में है, किसी भी हालत में सताए जा रहे हैं, संकट में उसने उनके साथ भी रहकर दुख उठाया। पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब प्रभु के लोग निकले संकट में, लिखा है उसने भी उनके साथ दुख उठाया। प्रियो, ये बात बड़ी झाड़स देगी। मैं और आप दुख उठा रहे हैं, दुर्दशा में और एक शर्मनाक अपमानजनक स्थिति में है, चाहे कहीं पर भी है, हमारे संग अन्याय हो रहा है, हमारे संग बेजा हो रहा है, तो ये ना भूला, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। एक और है जिसको भी कष्ट हो रहा है, और वो कौन है? सिर, कलीसिया का सिर, देह का सिर, 2 in 1। और तब जाकर के हमारे अंदर लगेगा, तो यानी अभी हम कुछ आने वाले अद्भुत समय की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था? नई पृथ्वी पर वो नई सृष्टि प्रकट होगी। कहाँ पर पढ़ा था? शुरू में हमने पढ़ा था 31-22, यिर्मयाह 31-22। क्या पढ़ा था? वो जो नई सृष्टि है कहाँ प्रकट होगी? पृथ्वी पर प्रकट होगी। नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी। आज
ये बात नहीं कि वो प्रकट नहीं हो रही है। प्रार्थना मीटिंग वगैरह में हम करते हैं, कई बार अब ये चीज आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। शैतान बोलता कुछ भी तो नहीं हो रहा। मैं आने वाले समयों में अब इस बात के ऊपर जोर देकर वचन की कोशिश करूंगा लाने की, क्या हो रहा है मन की आंखें देखो, क्या नहीं हो रहा है, तब लगेगा अरे बाप रे बाप, परमेश्वर अपने काम को कर रहा है और उसकी हलचल जो अभी सुनाई नहीं दे रही, वो सनसनाहट जरूर सुनाई देगी, पर वो क्या कर रहा है। आज मैं और आप इस बात में अपने मन को उदास ना करें कि हमारे प्रार्थना उपवास वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। प्रियो, अगर कुछ नहीं हो रहा तो हम बेवकूफ बन गए, परमेश्वर ने हमको बेवकूफ बना दिया। ये वो परमेश्वर है क्या, जब वो कहता प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करो, व्यायाम न छोड़ो, उपवास सहित प्रार्थना करो, तो हम कर रहे हैं। तो फिर शैतान बोलता नहीं ठीक तो है, पर शायद वो स्टैंडर्ड वाली नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो ना, वो ठीक से उतरा नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर रिफाइनमेंट होना चाहिए, कुछ अच्छे ढंग से होना चाहिए। शायद इकट्ठे हो जाते हो, ये कर लेते हो, वो कर लेते हो, शायद और ज़्यादा बोझ होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें लाएगा। प्रियो, ऐसी कोई शर्त प्रभु ने अपने वचन में नहीं दी। प्रार्थना करो या बांधो, तो प्रार्थना कैसे करो, एक बहुत स्किलफुल, बहुत ही योग्यता से भरी, कुशलता से भरी हुई प्रार्थना करो। क्या एक बार वॉचमैनी भाई के पास बीमार रहता था, वो भाई बहुत सीरियस, कुछ बड़े देहाती टाइप के विश्वासी आए, कहने लगे हम भाई के लिए प्रार्थना करने आए। तो भाई बोला इतने आदमी लोग तो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अब ये भाई आया, उसको बोलो मैं अभी मेरे को नहीं होगी, उनको बोलो फिर कभी आना, क्या नहीं हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। बड़े सिंपल लोग आए, अच्छा ठीक है, बोला प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, उसके बाद वॉचमैन भाई चंगा हो गया। क्या सोच रहे हो, परमेश्वर क्या है, आशा करता है कि एक बहुत ही आत्मिक स्तर का स्टैंडर्ड वाली फास्टिंग एंड प्रेयर हो, नहीं, एक छोटे से दुर्बल विश्वासी की प्रार्थना दिल से निकली बात, वो हम कर रहे हैं। तो जब हम कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है, प्रभु ने सिखाया वॉचमैन को है, प्रभु जो है दुर्बल प्रार्थना को भी हम नहीं सोचे बहुत सशक्त प्रार्थना करना चाहिए, पावरफुल करना चाहिए, शैतान आता है विचार, ऐसा नहीं हमारे साथ। तो हम जो है भूल ना जाए, हम जब दुख उठा रहे हैं, हम जब अपमान सह रहे हैं, हम तिरस्कार सह रहे हैं, हम नुकसान उठा रहे हैं, हमारा जो सिर है वो भी परेशान है। परेशान का मतलब ये नहीं कहूँगा कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी दुख उठा रहा है, वो भी मेरे साथ एक है, कहता मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। तो जब प्रियो इस प्रकार का आज हमारा स्टेटस है, हाई स्टेटस है, हम बड़े शाही लोग हैं और हमको सिद्ध बनना है, आडंबर इसमें कंडक्ट में सिद्ध बनना है, और हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें अनुग्रह दे कि जब हमारे अंदर परमेश्वर एक ऐसे कंडक्ट को लाना चाह रहा है जिसके लिए हमें दुख भी उठाना पड़े, परेशानी भी उठाना पड़े, हम उस तरह हम तैयार हैं, अनुग्रह मिलेगा। और पिछली बार मैं लास्ट बता रहा हूँ, एक चीज़ मैंने आपको बोला था, इसी तारतम्य में, इसी सिलसिले में अगर हम ये मान के चलें कि हमारे जीवन के तमाम परिस्थितियों में अंदर बाहर, चाहूँ और बाहर सब जगह जो कष्ट और दुख और अपमान की चीज़ें आती हैं, ये परमेश्वर की ओर से परमिटेड है, युक्त है। इसलिए हम किसी को दोष क्यों दें, और जब परमेश्वर ने युक्त कहता ना, जो कुछ उसने मेरे लिए ठाना है वही वो पूरा करता है। और इसलिए मैं कई बार घबरा जाता हूँ, जो कुछ उसने मेरे लिए ठाना, मेरे और आपके लिए ठाना गया, और इसलिए जब दुख उठाना है आपको यह मान कर नहीं चलो कि कोई पर्सन है, व्यक्ति, उसके पीछे पर्सन नहीं है, स्वयं परमेश्वर है। और इसलिए मैंने एक चीज़ कहा था, मैं प्रार्थना में इसको अभ्यास में ला रहा हूँ, हे प्रभु आप मुझको क्रूस पर चढ़ाए और चढ़ाने वाला भी दीजिए। परमेश्वर ने हमको क्रूस दिया, धन्यवाद हो। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने अपने पुत्र में मुझको एक क्रूस दिया, जिसके लिए हम कई बार गाना गाते हैं, क्रूस में है तेरी शरण, क्रूस से लिपटने का गाने गाते हैं, क्रूस से प्यार करने वाले गाने गाते हैं,
और जब अनुभव में गुजरते हैं तो सारी चीज़ें हवा हो जाती हैं। तो हमको परमेश्वर ने क्रूस दिया, धन्यवाद हो, धन्यवाद करें, अभ्यास में लाए। और बदले में हमको क्या दिया? बदले में उसने हमें अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य और जयवंत जीवन दिया। और यही हमारे लिए ज़रूरी है। भाई भक्त सिंह जो प्रभु के दास हैं, इस विषय पर बहुत लिखते हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ्य, पुनरुत्थान की सामर्थ्य, ये हमारे को जरूरी है। तो चढ़ाने वाले भी चाहिए, हमको चढ़ाने के लिए भी कुछ लोग चाहिए। तो कौन होंगे भाई? अरे हमारे अपने घर के लोग हों, प्रभु ना करे, पर अगर हैं, हमारे पड़ोस में होंगे चढ़ाने वाले, हमारे समाज में, शहर में चढ़ाने वाले होंगे। अपने आप तो कोई क्रूस पर चढ़ नहीं सकता। हमारे जहाँ हम नौकरी करते हैं, हमारा बॉस हमारे को क्रूस पर चढ़ाने वाला, उसके लिए धन्यवाद दो। अब मैं कह रहा हूँ ये मजाक नहीं है, सही है। और मेरे को अगर ये पहले मालूम होता तो मैं उस समय धन्यवाद दिया करता, अपने नौकरी के समय में या आस पड़ोस में जहाँ पर भी होता मैं धन्यवाद देता। प्रभु धन्यवाद इसलिए। भाई भक्त सिंह कहते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी आलोचना करने वालों के लिए भी। अब जब वो आलोचना करते हैं तब कई बार मुझको मेरी अपनी गलतियाँ उनकी आलोचना से पता चलती हैं, जो मुझे ऐसे नहीं मालूम चलती। तो उनके लिए वो धन्यवाद करता, आलोचना देने वाले। प्रभु अपने वचन पर आशा। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और शाम आपने हमारे जीवन में दिखाई प्रभु जी, स्मृति से हम आपके वचनों को सुनने समझने आ सकते। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इन सुंदर वचनों के लिए, जिस प्रकार हम एस्तर रानी के जीवन से सीख रहे थे कि किस प्रकार का हमारा स्वभाव, किस प्रकार की हमारी बोली, हमारी मुस्कुराहट हमारे लिए दूसरों के सामने गवाही को खड़ा करती है और सब कुछ बदल देती है। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हम में से प्रत्येक के जीवन में हमारा स्वभाव इस प्रकार का, ऐसा यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आए प्रभु जी, जो दूसरों को बदलने वाला हो। धन्यवाद देते हैं पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिस प्रकार हम वचन में सुन रहे थे प्रभु जी कि इस देह की हर बात को, हर दुख को वो सिर जो है महसूस करता है। हम धन्यवाद देते प्रभु हमारे हर दर्द में, हमारी हर समस्या और परेशानी में प्रभु जी आप उस दुख को हमारे लिए महसूस करते हैं और जानते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं कि आगे आने वाले समय में उस क्रूस का काम जो हम में से प्रत्येक के जीवन में हो रहा है, वो प्रभु आपके द्वारा पूरा होने पाए, अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया के द्वारा। प्रभु जी कई बार ये क्रूस का काम बहुत कष्टदायक लगता है, दुख से भरा हुआ होता है, लेकिन प्रभु जी आप ही इसको अनुग्रह देके पार करा सकते हैं। हम यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी। आने वाले समयों में, आने वाले दिनों में प्रभु जी एस्तर के समान प्रभु उस मुस्कुराहट, उस बोलने के तरीके को लेके प्रभु हम कहीं को जीतने वाले हो सके, और प्रभु जी आपके उस क्रूस के स्वभाव को लेते हुए, उस क्रूस के काम को अपने जीवन में परमिट करते हुए प्रभु जी आपको कार्य करने का स्थान दें, ताकि प्रभु जो आपने हमारे जीवन में ठाना है उसको आप पूरा करने वाले हो सके। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक इतने उपस्थित हुए सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।